जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान और आप हैं किसान कार्यशाला में। आज मैं आपको बताने वाला हूं मिट्टी संजीवनी के बारे में। जिस तरीके से आज हमारे देश में हजारों की संख्या में, छोड़िए लाखों की संख्या में लोगों को कैंसर हो रहा है और आज घर घर परेशान है भाई। हर मोहल्ला, हर कॉलोनी, हर गांव, हर जगह पे कैंसर है। छोटे छोटे बच्चों को कैंसर है, लेडीज को यूट्रस की प्रॉब्लम है, महिलाओं में, जानवरों में फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं हो रहे बिना अस्पताल के। एक बच्चा 4 से 5 लाख रुपए का पड़ता है। मैं आप लोग देख सकते हैं अपने आसपास में जाकर के अपने घरों में इस बात को। हमारे जानवरों की फर्टिलिटी खत्म हो गई बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड और फंगिसाइड। जिस तरीके से हम अमेरिका को मजबूत कर रहे हैं, उनकी कंपनियों को मजबूत कर रहे हैं अपने देश में, हमारे देश में हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बुजुर्गों ने बहुत चीजें ईजाद की हैं, हम उनको भूल गए। हमारी पुरानी पद्धतियों को किसान कार्यशाला जिंदा करने का लगातार प्रयास कर रही है। हम आप लोगों के लिए अपने अनुभव जो वर्षों से हम अपने खेतों में कर रहे हैं, अपने लाखों किसानों के साथ कर रहे हैं, उनको आपके साथ लाने का काम करते हैं और करते रहेंगे और कर रहे हैं। आपका ये फौजी भाई इस श्रृंखला में लगा हुआ है कि कुछ अच्छा करके जाऊं। मेरे जाने से पहले कम से कम मेरे चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए कि मैं अपने राष्ट्र के लिए, अपने भारत के लिए बहुत कुछ करके गया जो मुझे करना चाहिए था एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। तो इतनी सारी प्रॉब्लम, घर घर में बीपी, हाई बीपी, लो बीपी, शुगर, मोटापा, अनेक तरह की समस्याएं, छोटे छोटे बच्चों में हार्ट अटैक की समस्याएं, डिप्रेशन। कहीं ना कहीं हमारा भोजन और हमारी शैली इसके लिए जिम्मेदार है। तो हम आपकी जीवन शैली तो नहीं बदल सकते क्योंकि मैं आपका फिजिकल कोच नहीं हूं, मगर मैं आपका खेती में जरूर कोचिंग कर सकता हूं आपको, वो भी निःशुल्क, बिना पैसा लिए। आपसे अनुरोध है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और नहीं अच्छी लगे तो बिल्कुल मुझे 2 गाली आप वीडियो में दे सकते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा लगेगा। और आपको अगर मुझे कुछ सुझाव देना है, कुछ समझाना है, कुछ अच्छी चीजें आपके पास हैं, ये प्लेटफॉर्म केवल मेरा नहीं है, आपका भी है। आपके पास अगर कुछ बताने के लिए है और आप राष्ट्र को बता सकते हैं तो आप घर बैठे हमें अपना एक वीडियो बना के भेज सकते हैं आपकी अपनी भाषा में। कोई आपको अंग्रेजी मारने की जरूरत नहीं है, हमको फिल्मी स्टार नहीं है कि हमें बहुत बड़ा कुछ स्क्रीन वगैरह चाहिए। आप अपनी एक मोबाइल लीजिए, अपनी वीडियो बनाइए, हमें भेज दीजिए, हम उसको अपने यूट्यूब पे एनालिसिस करने के बाद, आपसे परामर्श करने के बाद उसको अपलोड करेंगे और आपकी बातों को लाखों लोगों तक पहुंचाएंगे। ठीक है। तो अब मैं मिट्टी संजीवनी के बारे में बात करने वाला था कि हमने जो एक प्रयास किया कुछ अच्छा करने का, उसमें हमारे एक चीज हाथ लगी, एक प्रयोग हमसे हुआ और बहुत अच्छा प्रयोग हुआ जिसका नाम हमने रखा मिट्टी संजीवनी। नाम कुछ भी रख लो भाई, नाम में कुछ नहीं है, आपके कर्म मजबूत होने चाहिए। चलो, ये है मिट्टी संजीवनी। हमने इसके लिए लिया 200 लीटर पानी, 5 किलो गुड़, 5 लीटर दही। अगर आपके पास दही है तो आप दही को इस तरीके से 5 से 7 मिनट के लिए मैं वो कर लीजिएगा। गोल गोल आता ना घर में वो दही बिलोने वाला। पहले जब हम छोटे थे तो हमारे घर में नीचे हांडिया रखते थे और उससे पेट भी एकदम, देखा है तुमने पेट, जो आपको जिम में ऐसे डंडा लेकर इस तरीके के एक्सरसाइज करते हो। पहले ये नहीं चलती थी, पहले मट्ठा लगता था इस तरीके से खड़ा हो गए। आज ये सुबह सुबह जबरदस्त पसीना निकल जाता था बॉडी का। हम जब छोटे थे हमने भी लगाया हंडिया के अंदर, ऐसे घुमाते थे, पूरा लकड़ी का होता था, इतना बड़ा सोटा था, बहुत बड़ा 5 फीट का। नीचे एक हंडिया होती थी, उसके ऊपर एक लकड़ी का ढक्कन होता था, उसके अंदर रस्सी होती थी, उस रस्सी को पकड़ना बड़ा मजा आता था। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, वो पूरा मसल्स की एक्सरसाइज होती थी और साथ में वही मट्ठा जब आप गुड़ के साथ पीते थे, वाह क्या मजा आता है। हरियाणा में उसको छा बोलते हैं, कहीं शीत बोलते हैं, मगर ओरिजिनल जो आम भाषा है उसमें मट्ठा या छाछ बोलते हैं। अगर आपके पास वो मट्ठा छाछ है उपलब्ध तो आप 10 लीटर ले सकते हैं, वरना तो आप 5 लीटर दही को भी आप इस तरीके से मैश करके, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, नहीं तो घी बन जाएगा, इसको डाल दीजिएगा। इसको आपने 7 दिन रखना है। 7 दिन रखने के बाद इसको जाली वाले कपड़े से ढक के रखिएगा ताकि इसके अंदर कीड़े मकोड़े ना गिरे, वो फर्मल्ट ना हो। 7 दिन में ये बहुत अच्छे से फर्मल्ट हो जाएगा। खेत में ढक के रखिएगा, नहीं तो नीलगाय आके पी जाएगी। बहुत बढ़िया भोजन है उसके लिए। 7वें दिन इसके अंदर 5 किलो सरसों की खली और डाल देना भाई। सरसों की खली ना मिले तो आप कोई भी खली ले सकते हैं, नीम की खली को छोड़ के, क्योंकि नीम की खली में मुझे कुछ अच्छे रिजल्ट इस तरीके से नहीं आए। बेस्ट रिजल्ट सरसों की खली में आए। सरसों की खली डाल दीजिए और इसको 2 से 4 दिन आपकी भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप इसको डंडे से घोल के इसमें से 200 लीटर पानी में 200 लीटर पानी
और 10 ml सिलिकॉन स्टिकर और 20 लीटर ये जो मटेरियल बना, इसको बिना डंडे से चलाए, क्योंकि सरसों की खली नीचे बैठ चुकी होगी, ऊपर से ले लीजिएगा और 200 लीटर पानी में मिला के 10 ml स्टिकर के साथ, सिलिकॉन स्टिकर CKPL का अगर आपके पास है तो 10 ml लीजिए, बाजार का है तो 50 से 70 ml। CKPL मतलब कोरोलरी किसान प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, जो किसानों की कंपनी है, जो किसानों के लिए कुछ अच्छी चीजें लाके लगातार आप लोगों तक पहुंचाती है, आप लोगों को जिम्मेदारी के साथ हाथ पकड़ के चलाती है। तो ये आप इसका भी ले सकते हैं, वरना बाजार से भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है, इसकी गारंटी है हमारी। चलो ये छोड़ो, अभी आगे बढ़ते हैं। ये अपना आपने स्प्रे कर दिया, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। और ये जो संजीवनी है, ये चलाना कब कब है? ये चलाना है आपको फसल की बुवाई पे, 20 दिन पे और 60 दिन पे। आप 3 बार ये चला दीजिए, अद्भुत परिणाम आपको मिलेंगे, बहुत सुंदर वाले। ये काम क्या क्या करेगी? ये काम करेगी आपकी जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ाएगी, उर्वरक जितने आपके जमीन में फिक्स होके पड़े हैं उनकी बॉन्डिंग को तोड़ने का भी काम करेगी। उसके बाद आपके जितने भी अंदर माइक्रोब्स हैं, आपके मित्र फंगस हैं, आपके मित्र बैक्टीरिया हैं, ये उनको रीग्रो करता है, जिंदा करता है, उनका भोजन है ये। और जमीन खुश होती है, मिट्टी खुश होती है। माता जो जमीन भूमि है हमारी, जिसको माँ बोलते हैं, इसको खुशी मिलती है, ये खुश होती है। जैसे हम छाछ और गुड़ पी के खुश होते हैं, ऐसी माँ भी खुश होती है। उसके अंदर सूक्ष्म जीवों की जो दुनिया है वो बहुत खुश होती है। ऊपर जो आंखों से दिखने वाली एक दुनिया है, उससे कहीं बड़ी दुनिया इस धरती के अंदर है। एक ग्राम मिट्टी के अंदर अरबों खरबों दुनिया बसी हुई है। जैसे हमारे देश, और देश में 150 करोड़ भारतीय, ऐसी मिट्टी में भी एक पूरा देश, पूरी दुनिया बसती है। तो उनको भी भोजन की आवश्यकता है, उनको भी हमारी आवश्यकता है। तो हम लोगों ने जिस तरीके से उनका दोहन किया, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश की मिट्टी को मजबूत करें। देखिए, देश में देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले को हम अच्छा नहीं मानते अपने देश में, उसको हम गद्दार बोलते हैं। इसी प्रकार जाने या अनजाने हम कहीं ना कहीं अपने देश की अमूल्य धरोहर, जो हमारे देश की मिट्टी है, उपजाऊ भूमि है, उसको बंजर की तरफ लेके जा रहे हैं। रासायनिक उत्पादों का बहुत ज्यादा, अनुशंसा से ज्यादा प्रयोग करके, उसकी जो एक क्वांटिटी है, जो देने का तरीका है, उससे ज्यादा करके, और कहीं ना कहीं हम बीमारियों को बढ़ावा दे रहे हैं और देश की मिट्टी को बर्बाद कर रहे हैं। तो मिट्टी के लिए ये संजीवनी का काम करेगा। आप इसको खेतों में दीजिए, अद्भुत परिणाम मिलेंगे। मिट्टी खुश होगी, फसल काली होगी, पत्ता चौड़ा होगा, आपको खुद ही आंखों से महसूस हो जाएगा कि यार ये जादू है। तो ये चीजें हमारे ऋषि मुनि, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे जो मेरे से पहले यहाँ आए और जिन्होंने खेती के लिए काम किया, माननीय राजीव दीक्षित गुरु जी, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने बहुत ज्यादा कुछ देश के लिए करने की कोशिश की, दुर्भाग्य बस वो आज इस दुनिया में नहीं है और हमें उनका दुख हमेशा रहेगा। तो इसी प्रकार आप इन चीजों से जुड़िए और ये चीजें अपने खेतों में कीजिए, आप देखिए आपको अद्भुत रिजल्ट मिलेंगे। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप हमारे इन दिए गए नंबरों पे भेज सकते हैं, या हमारे ऑफिस का नंबर है, नीचे मेरा नंबर है। मेरे नंबर पे कॉल करने के बजाय आप, मुझे अच्छा रहेगा कि व्हाट्सएप मैसेज करें, और व्हाट्सएप में आप मुझे अपना पूरा नाम, पता, जिला लिख करके आपकी समस्या भेजें। मैं निश्चित रूप से आपकी समस्या का निःशुल्क समाधान करूंगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। जय हिंद से हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और आप लोगों का प्यार मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।